वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा मुकम्मल। तुर्की से पाकिस्तान रवाना। अंतालिया एयरपोर्ट से तुर्क वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरों के दौरान बरदर ममालिक के साथ ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती, खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 3 रोज़ा दौरा ईरान। सदर मसूद पुज़ेशकियान, स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची और कमांडर ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल अब्दुल्लाही से मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का खित्ते में कशीदगी में कमी और मसाइल के हल के लिए सिफारती रवाबित की ज़रूरत पर जोर। ईरान के साथ पाकिस्तान की जानिब से बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जाहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल मार्के हक में हमारी दिफाई सलाहियतों और हिकमत अमली को पूरी दुनिया ने देखा। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और दिफाई सलाहियतों को देखकर दंग रह गया। मौजूदा सूरत हाल में खित्ते के क़याम अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइशें। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का काकुल में तकरीब से खिताब। पास आउट होने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 153वीं लॉन्ग कोर्स एंड अलाइड कोर्सेज की पासिंग आउट पुरवकार तकरीब। पास आउट होने वाले कैडेट्स की शानदार परेड। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स ने वतन से वफादारी का हलफ उठाया। पास आउट होने वालों में इराक, फलस्तीन, मालदीव और श्रीलंका के भी कैडेट्स शामिल। हैदर कंपनी को कायद-ए-आज़म बैनर से नवाजा गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों को बेहतरीन शख्सियात करार देते हुए पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कल सरप्राइज देने का भी इन दिया। कोई ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस का दौरा करेगी। ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। उसके साथ डील में रकम का तबादला नहीं होगा। मुआहिदा ना हुआ तो ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लेबनान को दोबारा अजीम मुल्क बनाने के लिए मदद करेंगे। अब हमें नेटो की कोई ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू। I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम रहनुमा है। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। आज दुनिया के लिए इंतहाई अहम और शानदार दिन है। आबनाए हुर्मुज़ तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दी गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात दुरुस्त अंदाज में जारी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शानदार अल्फाज पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के अवाम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी जानिब से आपके शाइस्ता कलमात पर मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर सदर ट्रंप के पैगाम के जवाब में शुक्रिया अदा किया। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ खोलने का बड़ा ऐलान। लेबनान जंगबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए मुकम्मल खुला है। हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को ईरानी पोर्ट और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का एक्स पर बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर शुक्रिया। ईरान का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द अल सानी के अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर मुलाकात।
तीनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई पेशरफ और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। गज़ा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी बातचीत। इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए करीबी ताउन पर इत्तफाक। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का मुशावरती इजलास। वज़राए ख़ारजा का बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के किरदार पर जोर। इजलास शुरका का मुश्तरका मफाद के कलीदी शोबों में ताउन को वुसअत देने के आज़म का इरादा। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ की फराहमी का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का डीजल की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान। 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी से डीजल की नई कीमत 353 रुपए 43 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म का तेल की कीमतों में कमी के असरात जल्द अवाम तक पहुँचाने पर जोर। कटाई का सीजन चल रहा है तो हम डीजल डलवाने के लिए आए थे पेट्रोल पंप पे, तो पता चला है कि 32 रुपए लीटर जो है ना वो डीजल सस्ता हो गया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ का, जिन्होंने एक अवाम के लिए एक अच्छा रिलीफ सोचा है। जी वजीर आजम शहबाज शरीफ का बहुत अच्छा कदम है जो 32 रुपए उन्होंने डीजल सस्ता किया वा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਰੋਡ ਤੇ। ਡੀਜ਼ਲ 32 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਫ ਸੋਚਿਆ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 32 रुपए 12 पैसे डीजल। अवाम ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से डीजल की कीमत में 32 रुपए की नुमायां कमी को खुशाइन करार दिया। पेट्रोल के बाद डीजल की कीमतों में कमी से किरायों में कमी और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। शहरियों का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF के बहार इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर, अमरीकी महकमा ख़जाना के डिप्टी सेक्रेटरी, S&P ग्लोबल रेटिंग्स एंड सिटी बैंक के नुमाइंदों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और मुआशी बेहतरी समेत आलमी मालियाती मंडियों में पाकिस्तान वापसी पर तबादला ख्याल। तवानाई, मादनी तरक्की, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक के राउंड टेबल में भी शिरकत। डिजिटल समाजी तहफ़्फ़ुज़ और जामे माली शमूलियत पर इजहार ख्याल। पाकिस्तान अपनी डिजिटल बुनियादों की बदौलत मौजूदा चैलेंज से बेहतर अंदाज में निमट रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। आलमी मईशत में पाकिस्तान का मुस्बत अक्स। वज़ीर ख़जाना ने GDP ग्रोथ 4% तक रहने की तवक्को जाहिर कर दी। मार्च में $1 अरब का करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। CPEC फेज 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली और ज़राअत में ताउन पर तवज्जो मरकूज है। गवादर बंदरगाह मुकम्मल फ़ाल। तिजारती सरगर्मियों में रिकॉर्ड इजाफा। रवां साल 41 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मुतवक्के हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए AI और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का CGTN को इंटरव्यू। वज़ीर आला पंजाब के 6 फ्लैगशिप हेल्थ मंसूबे ने सूबे में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। कलील मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए इलाज, जबकि 30,000 से जायद मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और TB की मुफ्त अद्वियात की फराहमी। सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन के इजलास को तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। सूबे के अवाम को सेहत की जदीद सहूलियात की फराहमी के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान से हज परवाजों का बाकायदा आगाज। पहली परवाज 160 आजमीन को लेकर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से हिजाज मुक़द्दस के लिए रवाना। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने आजमीन हज को रुखसत किया। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान के हवाई अड्डों से भी आजमीन हज को हिजाज मुक़द्दस के लिए रुखसत किया जाएगा। PIA की 191 परवाजों से 55,000 से जायद आजमीन हज को हिजाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों के संगम पर वाक़। वादी सिंध की तहजीब, मेहरगढ़, मोहनजोदाड़ो और गंधारा की सकाफत हमारी तारीखी शनाख्त।
ہمارا ثقافتی ورثہ کثیر الجہتی تہذیب و تمدن سے مزین، انسانی تخلیقی صلاحیتوں، ثقافتی ورثہ، سماجی تنوع اور شاندار ماضی کا امین۔ ثقافتی ورثے کے عالمی دن پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ پی ٹی ایم اے کی جانب سے خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری، سوات، چترال اور دیر کے اضلاع میں سیلاب کا شدید خطرہ، ندی نالوں کے قریب مقیم آبادی کی منتقلی کو ہدایت، ریسکیو اور سول ڈیفنس کو ہائی الرٹ رہنے اور مشینری تیار رکھنے کی ہدایت، لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے پیش نظر سڑکوں کی صفائی کے لیے مشینری پیشگی تعینات کرنے کا حکم۔ پی ایس ایل سیزن 11 27ویں میچ میں آج لاہور قلندرز کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ کراچی میں میچ شام 7 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ لاہور قلندرز 6 میچز میں 2 فتوحات کے ساتھ 7ویں نمبر پر، ٹیم راولپنڈی تاحال فتح سے محروم، پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر موجود۔ بولڈ ہو گئے اور بولڈ کر دیا اور سٹمپ آؤٹ ہو گئے، کھیل ہی رہے ابھی تک۔ پی ایس ایل 11 میں لاہور قلندرز کی چوتھی ناکامی، کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 وکٹوں سے کامیاب، قلندرز 134 رنز بنا کر آؤٹ، عثمان طارق اور جہاندار خان کی 3 وکٹیں، گلیڈیٹرز نے ہدف 16.2 اوورز میں 4 وکٹوں پر حاصل کیا، رائلی روسو کے ناٹ آؤٹ 60 اور حسن نواز کے 49 رنز۔ پی ایس ایل کے مقابلے دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ آف سائڈ پہ خوبصورت شاٹ۔ پشاور زلمی نے پی ایس ایل 11 کے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پشاور زلمی ایونٹ میں تاحال ناقابل شکست ہے۔ زلمی نے اب تک 7 میچز کھیلے، 6 میں کامیابی حاصل کی، 1 میچ بارش کے باعث بے نتیجہ رہا۔ پوائنٹس ٹیبل پر پشاور زلمی 13 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان برقرار، اسکواڈ میں 4 نئے کھلاڑی شامل۔ سابق کپتان سرفراز احمد دورہ بنگلہ دیش کے لیے ہیڈ کوچ مقرر، اسد شفیق بیٹنگ کوچ، عمر گل بالنگ کوچ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 8 مئی سے ڈھاکہ میں، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 16 مئی سے سلہٹ میں کھیلا جائے گا۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیل اور کھلاڑیوں کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گی رمیسہ قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملکی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ انطالیہ ایئرپورٹ پر ترکی کی وزارت خارجہ کے حکام اور ترکی میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کے دوروں میں برادر ممالک کی قیادت سے ملاقاتوں کے ساتھ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شریک دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ اپنے دوروں کے دوران وزیر اعظم نے برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کی مزید مضبوطی، خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں اور خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور وزیر اعظم کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مشرف زیدی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ دورہ مکمل ہو گیا ہے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل کی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ دورے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے الگ الگ ملاقات بھی ہوئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے دورے میں کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقاتوں میں خطے میں پائیدار امن، علاقائی سلامتی اور استحکام کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے ملاقاتوں میں سفارتی روابط، کشیدگی میں کمی اور مسائل کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی قیادت اور ایرانی عوام کی جانب سے گرم جوشی سے کی جانے والی مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ ایران کا دورہ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا عکاس ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के हवाले से बहुत अच्छी खबर है, ताहम मुआहिदा ना हुआ तो जंगबंदी खत्म कर सकते हैं। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि हमें कुछ देर पहले बहुत अच्छी खबरें मौसूल हुई हैं और ऐसा लगता है कि ईरान के साथ मशरिक़ वस्ता में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। अच्छी खबर के हवाले से सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों को वजाहत देते हुए कहा कि आपको जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये वो काम है जो होना ज़रूरी था और ये एक मंतकी कदम है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये होगा, हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये होगा। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर बुध तक जंग के खात्मे के लिए तवील मुद्दती मुआहिदा ना हुआ तो वो ईरान के साथ जंगबंदी खत्म कर सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल से बहुत खुश हैं और वो चीन में उनसे मुलाकात के मुंतज़र हैं। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में अपने बयान में कहा कि सदर शी जिनपिंग आबना हुर्मुज़ को खोलने और जिस रफ्तार से इसे खोला गया है इससे बहुत खुश हैं। चीन में हमारी मुलाकात खास और शायद तारीखी होगी। मैं सदर शी से मुलाकात का मुंतज़र हूँ और हम मिलकर बहुत कुछ करेंगे। पाकिस्तान की जामी और मुसलसल सिफारती कोशिशों के मुस्बत समरात आबना हुर्मुज़ खुल गई। आबना हुर्मुज़ खुलने के ईरान के ऐलान के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और शुक्रिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम पोस्ट कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दो अजीम और इंतहाई शानदार शख्सियात हैं। आज दुनिया के लिए इंतहाई अहम और शानदार दिन है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन की कोशिशें रंग ले आएं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ईरान का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने कहा कि बहादुरी और मदद के लिए सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीका लेबनान के साथ काम करता रहेगा। अपना हुर्मुज़ खुलने का ऐलान होते ही आलमी मार्केट में अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतों में 12% से ज्यादा की वाज़े कमी देखी गई। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया मोहम्मद शहबाज शरीफ, शुक्रिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। अमरीकी सदर का एक बार फिर आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के तारीखी किरदार का एतराफ़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया है। एक्स हैंडल पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान की क़यादत के लिए 27 कलमात पर मशकूर हूँ। ईरान का आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा है कि लेबनान में जंगबंदी के बाद आबना हुर्मुज़ सीज़ फायर की मुद्दत के दौरान तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए खुली रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अपना हुर्मुज़ कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। जंगबंदी के दौरान जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को ईरानी पोर्ट और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ को खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है, जिस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सदर ने एक और बयान में ऐलान किया कि अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली हुई है और तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए बिला रुकावट गुजरगाह बहाल रहेगी। ताहम ईरान के हवाले से बहरी नाकाबंदी पूरी ताकत और मौसर अंदाज में बरकरार रहेगी और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ हमारा 100% मुआहिदा नहीं होता। सदर ट्रंप ने कहा कि यह अमल बहुत तेजी से मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर निकात पहले ही तय पा चुके हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने लेबनान जंगबंदी में सालिसी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की है। सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में स्पीकर ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि हम इस जंगबंदी को एहतियात के साथ देखेंगे, मुकम्मल कामयाबी के हुसूल तक एक साथ रहेंगे और इस पेशरफ्त को मुकम्मल फतह के हुसूल तक मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपने अहद पर कायम हैं और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के साथ अंतालिया में सैफरी की मुलाकात में शिरकत की। 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर होने वाली मुलाकात में तीनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया पेशरफ्त और जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान गजा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल भी ज़ेर बहस रही। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्क सदर और अमीर कतर ने इस अज़म का इयादा किया
कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को आगे बढ़ाने की खातिर करीबी ताउन जारी रखा जाएगा। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान होने वाली मुलाकात में तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म की अमन की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि तुर्की खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। गर्म जोश और खुशगवार माहौल में होने वाली इस मुलाकात में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया और 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के कामयाब इन्नकाद पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाकाई बिलखसूस मशरक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए सदर एर्दोगान की मजबूत हिमायत और हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तुर्क सदर को जंगबंदी में तोसी और मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया ताकि एक अमन मुआहिदा तय पा सके। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर पर जोर दिया कि मौजूदा मौके से मौसर अंदाज में फ़ायदा उठाते हुए खित्ते में पायदार और देरपा अमन को फ़रोग़ दिया जाए। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का इयादा करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने इस साल के आखिर में अनक़रा में 8वीं आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के इजलास के इनेकाद पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जारी इक़दामात पर तेज़ी से अमल दरामद और मुआशी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात के अख्ताम पर दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात और अमन खुशहाली के मुश्तरका विजन पर मबनी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का तीसरा मुशावरती इजलास हुआ। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के किरदार पर जोर दिया। वज़राए ख़ारजा ने शराकतदारी को मज़ीद आगे बढ़ाने, बाहमी हम आहंगी को गहरा करने और मुश्तरका मफाद के कलीदी शोबों में ताउन को वुसअत देने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र है। पाकिस्तान पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें कर रहा है। तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में इजहार ख्याल करते हुए मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांसशिपमेंट के लिए एक मौजू तरीन मुल्क है। There should be a professional analysis of South Asia, breaking down what these countries import and what these countries export, what are the potentials that they can do the trade between themselves and replace. Pakistan, during these crises, has emerged as hosting and servicing a huge number of transshipments because of the Strait of Hormuz, which luckily we have a good news today. Pakistan has been working right from day one, 28th of February, to make efforts for de-escalation, telling and counseling all friends for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. Both countries, actually, is the first time after 47 years, they agreed to have direct dialogue on the condition that Pakistan should be part of it. अमरीका ईरान जंग में कामयाब सालिसी के लिए नतीजा खेज किरदार अदा करके पाकिस्तान ने बतौर अमन का जामिन खुद को मनवा लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की आला क़यादत ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को बरकरार रखने और मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना था कि पाकिस्तान ने नाकाबिल यकीन हद तक मौसर सालिसी की है और उसे पाकिस्तान के जरिए जारी रखना अहम है। ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी के मुताबिक ईरान को किसी और मुल्क पर एतमाद नहीं, जिसकी बदौलत सालिसी के लिए पाकिस्तान ही वाहिद रास्ता है। सिंगापुरियन नशरियाती इदारा चैनल न्यूज़ एशिया ने इसे भारत के लिए वेकअप कॉल करार दे दिया। वज़ीर आज़म का डीजल की कीमतों में कौम को रिलीफ की फराहमी का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर तक की कमी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी के बाद डीजल की कीमत 385 रुपए 54 पैसे से कम होकर 353 रुपए पैसे फी लीटर हो गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ तेल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाएंगे।
اور شہریوں نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے نمایاں کمی کو خوشائند قرار دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول کے بعد ڈیزل کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی سے کرایوں میں کمی اور عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ کٹائی کا سیزن چل رہا ہے تو ہم ڈیزل ڈلوانے کے لیے آئے تھے پٹرول پمپ پہ، تو پتہ چلا ہے کہ 32 روپے لیٹر جو ہے نا وہ ڈیزل سستا ہو گیا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کا، جنہوں نے ایک عوام کے لیے ایک اچھا ریلیف سوچا ہے۔ جی وزیر اعظم شہباز شریف ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 32 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਰੋਡ ਤੇ। ਡੀਜ਼ਲ 32 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਫ ਸੋਚਿਆ। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 32 रुपये 12 पैसे डीजल पे कम किए हैं, ये अच्छा इकदाम है। جو ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، اس سے عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچے گا اور زیادہ تر جو کسان ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ امید کی جاتی ہے کہ مزید بھی اس میں کمی واقع ہوگی۔ یہ بہت اچھا اور خوش آئند اقدام انہوں نے کیا ہے، اس سے عام عوام کو ریلیف ملے گا۔ جس طرح سے ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور بھی وزیر اعظم صاحب ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے، اس سے ہمیں اور بھی زیادہ ریلیف ملے گا اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کو کاڑا کے ٹرانسپورٹرز اور کاشتکاروں نے بھی بے حد سراہا اور کہا کہ اس سے مہنگائی کے اثرات میں کمی ہوگی۔ 32 روپے ڈیزل سستا ہوا ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ آنے جانے کا کرایہ بھی کم ہوگا، گاڑی کا خرچہ بھی کم ہوگا۔ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। गाड़ियों के किराए कम होंगे, इसकी वजह से जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो भी सस्ती होंगी, सब्जियां वगैरह सस्ती होंगी। वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 153ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان آرمی کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھی۔ ہم نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ تفصیل بتائیں گے فہد جاوید۔ Ladies and gentlemen, the world today is highly volatile, witnessing unprecedented shifting power dynamics. More so, regional conflicts are no longer isolated events. They lead to a global crisis impacting economies and thus affecting people's life. Despite the far more complex environment, Pakistan is actively pursuing a policy of regional and global peace and has emerged as a world stabilizer. Pakistan's efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defense Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنے دورہ واشنگٹن میں ورلڈ بینک اور IMF کے بہار اجلاس کے موقع پر سفارتی اور معاشی اعتبار سے عالمی شراکت داریوں سے متعدد کلیدی ملاقاتیں کی، جن میں پاکستان کی معاشی بہتری اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ رپورٹ کریں گے وقار حیدر۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی محکمہ خزانہ کے ڈپٹی سیکرٹری فرانسس بروک سے ملاقات میں پاکستان کے میکرو اکنامک استحکام، عالمی مالیاتی منڈیوں میں واپسی اور بیرونی قرضوں کے مؤثر انتظام پر بریفنگ دی۔ دونوں فریقین نے توانائی، معدنیات اور منی لانڈرنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی ڈاکٹر کلپنا کوچر سے بھی ملاقات کی، جس میں پولیو کے خاتمے کو قومی ترجیح قرار دیتے ہوئے ویکسین فائنانسنگ اور FBR کی ڈیجیٹل اصلاحات پر گفتگو کی گئی، جبکہ دونوں جانب سے تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے برطانیہ کی وزیر برائے بین الاقوامی ترقی و افریقہ جینی چپ مین سے ایک اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر خزانہ نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، مالیاتی اہداف کے حصول اور توانائی قیمتوں کے دباؤ سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالی، جبکہ برطانیہ کے تعاون کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے سینئر نائب صدر شوہی ہارا سے ملاقات کی ہے۔ وزیر خزانہ نے جائکا کی جانب سے پاکستان میں قرض پروگرام کی بحالی اور فیصل آباد واٹر سپلائی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔
वफाकी वज़ीर ख़जाना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर जोजिया यी से मुलाकात में $1.7 अरब के जारी मनसूबों और मजीद सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया, जबकि पांडा बॉन्ड के इजरा और इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदगान से मुलाकात की है। इसके साथ सिटी बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात की है। मुलाकातों में IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे, $1.4 अरब यूरो बॉन्ड की अदायगी और आलमी मालियाती मार्केट्स में पाकिस्तान की वापसी से आगाह किया और क्रेडिट रेटिंग से बेहतरी की तवक्को जाहिर की। वज़ीर ख़जाना ने वर्ल्ड बैंक के ज़ेर एहतमाम डिजिटल सोशल प्रोटेक्शन पर आला सतही मुकालमे में शिरकत की, जहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और डिजिटल सब्सिडी निज़ाम को आलमी सतह पर सराहा गया। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने मुलाकात की। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलकत ने मुल्क भर से गैर मुल्की पुश्त पनाही में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के आज़म का अयादा करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में अमन व तरक्की के लिए रियासती कोशिशें पूरी क़ुव्वत से जारी हैं। मुलाकात में सरदार मोहम्मद उमर गुरगेज, मीर अब्दुल कदूस बजिंजो, बिलाल मंदोखेल, हुस्ना बानो, नवाबजादा जमाल रईसानी और मलिक शाह गुरगेज शरीक थे। ज़हूर बुलेदी, फैसल जमाली, बख्त काकड़, अली मदद जत्तक, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, अली हसन ज़ाहरी और लियाकत लाहड़ी ने भी मुलाकात में शिरकत की। शरका में सादिक उमरानी, असफंद यार काकड़, समद गुरगेज, उबैद गुरगेज, गजाला गोला और संजय कुमार भी शामिल थे। दीगर शरका में मीर असगर रिंद, मीना मजीद, नेमत ज़ाहरी, शहनाज उमरानी, साहबजादा अमीर हमजा ज़ाहरी, बाबा गुलाम रसूल उमरानी और रबानी काकड़ शामिल थे। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मार्च में मजबूत तरसीलात ज़र और IT बरामदात के बायस पाकिस्तान को $1 अरब का करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। रवा माली साल GDP ग्रोथ 4% तक रहने की तवक्को है। CGTN को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि खित्ते में कशीदगी के बायस गैर यकीनी आलमी मौशी सूरत हाल पाकिस्तान को मुतासर कर रही है। अगर आलमी कशीदगी तवील होती है तो शरह नमू, बरामदात और सरमायाकारी मुतासर हो सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर तवानाई की फराहमी, कीमतों और लॉजिस्टिक्स के मसाइल से निमट रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कवातर बंदरगाह मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, जिससे तिजारती सरगर्मियों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर माली साल के अख्ताम तक $18 अरब तक पहुँचने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि पाक चीन तिजारत का 24% अरब डॉलर के बजाय चीनी करेंसी में हो रहा है। CPEC फेज़ 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली और ज़राअत में ताउन पर तवज्जो मरकूज है। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए AI और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश और दीगर मकामात पर जालाबारी की तवक्को है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर दरमियानी से तेज़ बारिश की तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बीजिंग रहा, जिसके एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर काठमांडू रहा, जहां
AQI लेवल 157 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर थाईलैंड का शहर जियांगमाई रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 147 रिकॉर्ड किया गया। जबकि छठे और आखिरी नंबर पर वियतनाम का दारुल हुकूमत हनोई रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब और यहाँ आपको आगाह करेंगे। लाहौर से पहली हज परवाज 340 आज़मीन हज को लेकर हिजाज मुक़द्दस के लिए रवाना हो गई है। हिजाज हक्काम को सहूलत के लिए लाहौर एयरपोर्ट को पहली बार रूट टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इस सहूलत के तहत हिजाज कराम की इमिग्रेशन लाहौर एयरपोर्ट पर ही मुकम्मल कर ली गई। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी, सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक, मुज्तबा शुजा रहमान ने आज़मीन हज को रवाना किया। इस मौके पर सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आज तारीखी मौका है कि रोड टू मक्का के तहत पहली परवाज़ रवाना हुई। उन्होंने बताया कि पहली बार 188 हज्जाज के साथ एक नाज़िम मुकर्रर किया गया है। आज़मीन हज को इंटरनेट समेत मुफ्त ऑनलाइन रहनुमाई की सहूलत हासिल होगी। उन्होंने आज़मीन हज से अपील की कि वो सऊदी अरब के क़वानीन पर अमल दरामद करें। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने लाहौर के रोड टू मक्का में शामिल करने पर सऊदी अरब की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हज्जाज कराम से कहा कि वो हज के मौके पर पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ करें। सूबाई वज़ीर ख़ारजा सलमान रफ़ीक ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता मजबूत रिश्ता है। आज का दिन तारीखी दिन है। रूट टू मक्का में पाकिस्तान का तीसरा एयरपोर्ट शामिल हो गया है। सूबाई वज़ीर मुज्तबा शुजा रहमान ने कहा कि वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नुमाइंदगी के लिए आए हैं। लाहौर का रूट टू मक्का में शामिल होना एहसास है। लाहौर से 30,000 के करीब आज़मीन हज रवाना होंगे, जिन्हें हुजाज मुक़द्दस में एयर कंडीशन ख़ैमे में फराहम किए जाएंगे। इस साल 24,000 हुजाज को मक्का और मदीना के दरमियान जदीद तरीन सहूलत के जरिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। रवां साल PIA की 191 परवाज़ों के जरिए 55,000 से ज़ायद आज़मीन हज को हुजाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत 49,000, जबकि प्राइवेट हज ग्रुप्स के तहत 6,000 से ज़ायद आज़मीन PIA के जरिए सफ़र करेंगे। हज ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और कोयटा से बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाएंगी। PIA के तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब में एयरपोर्ट्स और PIA के दफातर पर एयरलाइंस की टीमें मौजूद होंगी। ये टीमें आज़मीन हज को मालूमात और रहनुमाई फराहम करेंगी। PIA का कबल हज ऑपरेशन 21 मई को इख्तिताम पजीर होगा। आज़मीन की खिदमत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हज ऑपरेशन 2026 का आगाज हो गया है। जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से हज की पहली परवाज 160 आज़मीन हज को लेकर रोड टू मक्का के जरिए रवाना हुई। आज़मीन हज को रुखसत करते हुए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि हरमैन शरीफैन में हज की अदायगी करने वाले आप खुश नसीब हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर करें और पाकिस्तान मोहब्बत और अमन का मुल्क है, इसके इस्तेकाम और तरक्की के लिए दुआ करें। इसके बाद उन्होंने तमाम हुज्जाज को रुखसत किया। मस्जिद उल हराम में बैतुल्लाह शरीफ की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। खिलाफ काबा को 3 मीटर बुलंद करके चारों अतराफ सफ़ेद कपड़े से कवर कर दिया गया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक बैतुल्लाह शरीफ की अंदरूनी और बैरूनी दीवारों की मुरम्मत गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुई थी और मजमूई तौर पर 47 घंटों में मुकम्मल की गई। इसमें मुकाम इब्राहिम की तज़ीनो आराइश भी शामिल थी। नाज़रीन, वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तवीलुल मुद्दती सनती ताउन को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। RCCI के अमरीकी दौरे से पाकिस्तान के लिए तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा हुए। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों खुसूसन टेक सेक्टर को पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम पुल करार देते हुए कहा कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बैनुल-अक़वामी रवाबित बढ़ाने और बरामदात में इजाफे में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तवीलुल मुद्दती सनती ताउन और मुश्तरका मंसूबों पर काम की ज़रूरत है। मुलाकात में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द ने अमरीका के दौरे से मुतालिक वज़ीर तिजारत को ब्रीफिंग दी। वफ़द ने बताया कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में अहम मुलाकातें हुई, जिसमें दो तरफ़ा तिजारती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी कारोबारी हल्कों ने भी स्टील, फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजी शोबों में दिलचस्पी का इज़हार किया।
वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत कुरंगी फिशरीज हार्बर बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में कुरंगी फिशरीज हार्बर पर छोटे माहीगीरों को बड़ा रिलीफ देने का ऐलान करते हुए वफाकी वज़ीर जुनेद अनवार चौधरी का कहना था कि फिशरीज बरामदात को बेहतर बनाने के लिए फ्लोटिंग जेटी की तामीर का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फ्लोटिंग जेटी का मंसूबा जून 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी तामीर पर 12 करोड़ रुपए लागत आएगी। जेटी की तामीर से कम पानी वाले इलाकों में ऑपरेशंस बेहतर होंगे। मंसूबा साहिली आबादी के लिए नए मुआशी मौके भी पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि केच मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए पायदार माहीगीरी को फरोग दिया जाएगा। SIFC की मौसर मुआवनत से पाकिस्तान में सेहत के शोबे की तरक्की और इस्लाहात का अमल जारी है। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल मेडिकल टूरिज्म इनिशिएटिव का आगाज कर दिया है। इस इक़दाम का ऐलान हाल ही में मुनाक़िदा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स की सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में किया गया। इसका मकसद पाकिस्तान को कम लागत वाला मयारी तिब्बी सहूलियात का इलाकाई मरकज़ बनाना है। तकरीब में सेक्रेटरी सेहत असलम गौहरी और DG SIFC समेत आला हुकूमती और तिब्बी शख्सियात और आलमी माहिरीन ने शिरकत की। इस इक़दाम से आलमी मरीजों को पाकिस्तान में मयारी और सस्ते इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। बैनुल-अक़वामी शुरका ने कॉन्फ्रेंस में अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए इसे एक नुमायां कामयाबी करार दिया। SIFC पाकिस्तान के सेहत के शोबे में आलमी ताउन, सरमायाकारी और मेडिकल टूरिज्म के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ता मुल्क की मईशत के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ। पाकिस्तान की बेहतरीन और कामयाब सिफारतकारी की वजह से ईरान और अमरीका तकरीबन 50 साल बाद मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पर बैठे। मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद अब दूसरे मरहले की बातचीत जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ मुआहिदा तय होता है तो वो इस मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए खुद इस्लामाबाद आएंगे। ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उसकी बेहतरीन सिफारतकारी की वजह से एक ऐसी जंग रुकने जा रही है जिसने पूरी दुनिया की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। पाकिस्तान को इन्हीं काविशों को आलमी सतह पर बेहद सराहा जा रहा है। पाकिस्तान की कामयाब खारिजा पॉलिसीज का असर मुल्क की मईशत पर भी पड़ रहा है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 6,748 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट 1,73,993 पर बंद हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब में $2 अरब के फंड भी इसी हफ्ते मौसूल हुए, जिसके बाद मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद मुस्तहकम हो गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च के महीने में पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस $1 अरब 70 लाख सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च के महीने में समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से $3 अरब 80 करोड़ की तरसीलात भेजी गई हैं, जो माह ब माह बुनियादों पर 16.5% ज़्यादा हैं। रवा माली साल के 9 माह में अब तक 8.2% इजाफे के बाद $30 अरब 30 करोड़ की तरसीलात मौसूल हो चुकी हैं, जो गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में $28 अरब थीं। और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इस्तांबुल में बैनुल पार्लिमानी यूनियन के 152 जनरल असम्बली इजलास के मौके पर तुर्की के हममनसब नुमान कुर्तुलमुश से मुलाकात की। मुलाकात में अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने आलमी अमन, मुज़ाकरात और तनाज़ात के पुरअमन हल समेत जंगों के खात्मे के लिए डायलॉग और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर पार्लिमानी सिफारतकारी को फ़रोग़ देने समेत इदारा जाती रवाबित और वफूद के तबादलों को फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक हुआ। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, मसाइल का हल डायलॉग से ही मुमकिन हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। अपने बरादर इस्लामी ममालिक को भी इज़्ज़त और तकरीम की और कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने तुर्क स्पीकर की जानिब से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ पर इजहार तशक्कुर किया। तुर्क स्पीकर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की अमन के क़याम के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने बरवक्त इक़दाम करके खित्ते को बड़े बहरान से बचा लिया। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ़ की। तुर्क स्पीकर ने दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में पंजाब के 6 फ्लैगशिप हेल्थ मनसूबों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने ज़िले अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम और मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली रवा साल मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने नर्सिंग डिग्री के लिए सरकारी अस्पतालों में नशिस्तें बढ़ाने के लिए इक़दामात का भी कहा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए इलाज और तिबी सहूलतें फराहम की गई हैं। सूबे की तारीख में पहली बार 1217 मराकज़ सेहत की तामीर नौ और बहाली मुकम्मल की गई है। क्लिनिक ऑन व्हील पर 1 करोड़ 82 लाख मरीजों का इलाज किया गया। 70 लाख अल्ट्रासाउंड हुए और
12 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए। फील्ड अस्पताल में 28 लाख मरीजों, 4,48,448 लैब टेस्ट हुए और 1,70,000 से ज़ायद एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किए गए। मुख्तलिफ मराहिल में बुनियादी मराकज़ सेहत, देही मराकज़ सेहत और तामीर तेज़ से जारी है। इजलास को बताया गया कि सूबे भर में सर्विलेंस असिस्टेंट ज़िलाई और तहसील अस्पतालों और मराकज़ सेहत की डिजिटल मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग कर रहे हैं। पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में अमराज़ दिल के मराकज़ कैथ लैब प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी हैं। पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी कराने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। उन्होंने नए किरायों की लिस्ट भी जारी करने का हुक्म दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं कि जल्द ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम हो जाएंगी, जिसके बाद शहरियों को मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रोज़ाना लाखों अफराद सफ़र को मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है और चंद हफ्तों में मज़ीद 10 अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में पाकिस्तान नेवल कॉलेज के 55वें तरबियती कोर्स के शुरका से खिताब करते हुए आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के कायदाना किरदार और कौमी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी भी मुतारिफ करवा दी है। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए सिविल और अस्करी क़यादत की मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए 40 जबकि CTD को 10 अरब रुपए फराहम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में काबिज तालिबान रजीम का नया अदालती निज़ाम ख़वातीन, अक़लियतों और इख्तिलाफ़ राय रखने वालों के लिए ख़तरे की घंटी बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के माहिरीन ने तालिबान रजीम के नए हुक्मनामे पर तशवीश का इज़हार करते हुए इसे फ़ौरी वापस लेने का मुतालबा किया और इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मनाफ़ी करार दिया। उनके मुताबिक फ़ौजदारी ज़ाब्ते में जजिस के लामहदूद इख्तियारात से बेगुनाह अफराद और कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाया जा सकता है, जबकि सरेआम कोड़े मारने को गैर कानूनी और इंसानी वक़ार की तज़लील करार देते हुए इसके खात्मे पर भी जोर दिया गया। बीजेपी के इंतहा पसंदाना इक़दामात के खिलाफ मणिपुर में आज़ादी पसंद तहरीकें जोर पकड़ गई हैं। अवाम और भारतीय फोर्सेस में शदीद झड़पें जारी हैं। भारत के अपने जरीदा हिंदुस्तान टाइम्स ने मोदी के जाबराना इक़दामात और काबिज भारतीय फोर्सेस के मज़ालिम को बेनकाब कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मणिपुर के ज़िला अम्फाल में हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। अवाम ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए नफरत का इजहार किया। बड़ी अवामी रैली को रोकने की कोशिश की गई, जिस पर सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई और मुतअद्दिद शहरी जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों के संगम पर वाक़ है, जहाँ कांसी के दौर की वादी सिंध की तहजीब तक मेहरगढ़, मोहनजोदाड़ो और गंधारा की सकाफत से लेकर मुगलिया दौर तक हमारी सरजमीन इंसानी तख्लीक, जिद्दत और हिम्मत के मुसलसल सफ़र की अक्कासी करती है। सदर ममलकत ने आलमी यौम वर्सा पर अपने पैगाम में कहा कि ये दिन हमें अपने सकाफती वर्से को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाने की अहमियत की याद दिलाता है, जैसा कि यूनेस्को ने आलमी सतह पर इसे तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि हमारा गैर मादी सकाफती वर्सा भी अहम है। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली ये रिवायात हमारे तसलसल और मुश्तरका अक़दार को बरकरार रखती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रिवायती दस्तकारियाँ पाकिस्तान की मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ की महारत की अक्कासी करती हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आलमी वर्से के मकामात वादी सिंध की तहजीब, कंदहारा की बुद्मत के फनपारों और इंडो अरब और मुगलिया दौर के क़लों और यादगारों की नुमाइंदगी करते हैं। ये मकामात हमारी तारीख और सकाफती तनव्वु की जीती जागती अलामत हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सकाफती वर्सा समाजी तनव्वु और उसके माजी का अमीन, हाल का अक्कास और मुस्तकबिल का ज़ामिन है। सकाफती वर्से के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के साथ हम आवाज़ होकर सकाफती वर्से के आलमी दिन को पुरअज़्म अंदाज में मना रहा है। पाकिस्तान और दुनिया भर में ऐसे अफराद को दिली तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ जो मुश्तरका सकाफती वर्से जैसे क़ीमती असासे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान का सकाफती वर्सा कसीरुल जहदी तहज़ीब व तमद्दुन से मुज़य्यन है। हमारा वर्सा इंसानी तख्लीकी सलाहियत और तनव्वु की खूबसूरत मिसाल है। तवज्जो तलब सकाफती वर्से की यूनेस्को की हिफाजती फ़हरिस्त में शमूलियत के लिए पाकिस्तान की काविशें जारी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मैं तमाम पाकिस्तानियों बिलखुसूस नौजवान नस्ल से अपील करता हूँ कि अपने सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में फ़ाल किरदार अदा करें। हमारा वर्सा हमारी कौमी शनाख्त और इत्तेहाद का ज़रिया है। आइए सब मिलकर कौमी अनमोल मिरास को महफूज बनाएं।
नाज़रीन, वादी नीलम में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके जोड़ा के मुकाम पर मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज भारतीय मजालिम के खिलाफ मुजाहरा किया गया और एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसील बताएंगे अदील अहमद खान। वादी नीलम में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके जूरा बांडी के मकाम पर भारत कश्मीर को हक दो के इन्वान से निकाली गई रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शाहराए नीलम पर शदीद बारिश में मार्च किया। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। शुरका ने कौमी और रियासती परचम थाम रखे थे और वो मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय हाकमियत को मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हक़ खुद इरादियत के वादे पूरे करे। और इस रैली के जरिए हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत गुज़श्ता 8 दहाइयों से गैर कानूनी तौर पर जम्मू और कश्मीर के ऊपर काबिज़ है। वहाँ पे इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। वहाँ पे काले कानून का नफाज किया गया है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे ख्वातीन, आज़ादी पसंद क़यादत और कारकुनान हिंदुस्तान की जेलों में कैद किए गए हैं। वहाँ पे हिंदुस्तान इस्लामी तशख़्ख़ुस के खिलाफ जो है वो साजिशें कर रहा है। इस्लामी गालिब जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदलने की साजिश कर रहा है। तो हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करते हैं और भारत के इस जबरी कब्जे को और इस जुल्म को इसकी मजम्मत करते हैं। वो वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह मकबूजा जम्मू और कश्मीर भारत के जबरी कब्जे से आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। रैली के शुराका ने हाथों में भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारों से मुज़य्यन बैनर्स और मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम के खिलाफ स्याह झंडे लहराते हुए शाहराए नीलम पर मार्च किया। अदील अहमद खान, लाइन ऑफ कंट्रोल, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर।